देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो ऑफिसर लग रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, किसी गरीब डिपार्टमेंट के जरा 20 साल तो दफ्तर बंद है। लेकिन आप तो प्यारे हैं, रीज भी माशाल्लाह आज तो बहुत ज्यादा प्यारी माशाल्लाह प्यारी लग रही है, लेकिन इसकी यादाश्त बड़ी कमजोर है। बहुत ज्यादा सर। रक्षे च बह के कह रही थी कि आपने हेलीकॉप्टर कितने का लिया? मालक मकान नु कह रही थी, आप मकान खाली क्यों नहीं करते? इन्होंने भरा दी शादी थे, डाकू आ गए थे, उन्होंने कह रही आपको तो एक बंदे का काट दिया था, आप बेमान। बुलाते अपने आज के मेहमान को। थिएटर, टेलीविजन और फिल्म तीनों ही मीडियम्स पे काम कर चुके हैं और आपको बहुत पसंद भी आ रहे हैं माशाल्लाह, जनाब अली रहमान। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। मैं आपके लिए शेर तो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन शर्ट देख के मेरा माइंड चेंज हो गया। अब मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ आपके बारे में। कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं, अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। हमें तो जो मिला अपना वही डसने में माहिर था, न जाने कैसे लोगों को सहारे ठीक मिलते हैं। हाय हाय हाय। मुझे क्या परवाह जितनी मर्जी आबादी हो जाए। अच्छा जी। मुझे तंग करने वाले तेरी बर्बादी हो जाए। हमेशा खुश रहा करें अली भाई, क्या पता कब शादी हो जाए। गहराई है बात में। आपको ये बात दिल को लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। यार, हमें पहला इंसान मिला है आज जिसका वार्डरोब है वो हमारे सोफे से मैच कर रहा है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, वरना मैं तकिया भी साथ में जब पहन लेता था। आज सारा यकीन हो गया, सोफे पे पैसे जाया नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हुआ। मगर मुझे पहले ये बताएं कि यार यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। ये क्या किसी चीज के लिए कर रहे हैं या वैसी लाइफ में मैंने सोचा कि वजन कम करना चाहिए और फिट रखना चाहिए अपने आप ये? क्या आपने को अभी कोई जिम वगैरह शुरू किया है? कोई रूटीन? ये मैंने कोई शुरू किया था 8 महीने पहले। अच्छा, मैं डर गया, मैंने समझा बिजली का बिल ज्यादा आ गया। ये भी है। ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਟਅਪ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲ 2 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। एनिमल 2। अच्छा, मैं भी प्रोड्यूसर से यही कह रहा हूँ कि ये लुक को इस्तेमाल कर लो। यू वर इनटू जिम, मगर ये कोई आपने एक एक्सट्रीम मेजर लिया है एकदम। हमने इकट्ठे एक फिल्म की थी दगाबाज दिल, उसी के दौरान मैंने डिसाइड कर लिया था कि बस अब जो है ना मैंने फुल थ्रॉटल वजन कम करना है, थोड़ा फिटनेस पे ज्यादा। और माशाल्लाह शरीकों को बता दें, फिल्म भी हिट गई थी। फिल्म भी हिट गई थी माशाल्लाह। अच्छा, मैं समझा मुझसे इंस्पायर हुआ। आप तो हमेशा आपका पोस्टर सबसे आगे लगा होता है। अच्छा जी। जैसे ही मैं उठता हूँ तो आपका पोस्टर फिटनेस का। बिल्कुल। मैं अस्पताल गया, मरीज ਨੂੰ मैं क्या तू किधर, कहंदे ठाकर साहब ਨੂੰ ਵੇਖ के। वैसे अली, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ईयर इट हैज बीन फॉर यू। इस साल गुरु भी, दगाबाज दिल भी और अभी नूरजहां भी। जी जी। तो माशाल्लाह जबरदस्त पीरियड चल रहा है इस वक्त। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस लकी टू हैव हैड गुड प्रोजेक्ट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स में अच्छे लोगों के साथ काम किया, तो स्क्रिप्ट भी अच्छे थे, मौके भी अच्छे मिल गए। आई थिंक गुरु के साथ मुझे ये मौका मिला था कि कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करने को मिला और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। बल्कि उस स्क्रिप्ट के पीछे मैं खुद पड़ा हुआ था। जब मैंने स्टोरी सुनी और पता चला कि स्क्रिप्ट यहीं कहीं है तो मैं फिर फौरन पीछे पड़ गया। और इसी तरह फिर वजाहत वगैरह के साथ फिल्म पे पहले मैंने काम बहुत किया हुआ है और इत्तेफाकन हम लोग की गपशप हुई उस फिल्म पे और हम लोगों ने फिल्म बना दी। और वो भी हमने फिल्म 4 महीनों बनाई, जनवरी में शुरू की थी और ईद पे हमने रिलीज कर दी थी। तो वो भी एक आई थिंक एक नया रिकॉर्ड था पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि इतने छोटे पीरियड में इतनी कमर्शियल फिल्म बनाना। और फिर नूरजहां भी हमने पिछले साल शुरू की थी, थोड़ा टाइम लग गया इसको बनाते बनाते क्योंकि एक एंसेंबल कास्ट थी बहुत, तो सबकी डेट्स और टाइमिंग्स वगैरह साथ में जुड़ नहीं रही थी। मगर माशाल्लाह से हमने कंप्लीट कर दिया और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मेगा हिट बन गई है। सर ये मेरे लिए भी ये फिल्म लकी रही दगाबाज दिल, इसलिए कि मैंने पहले लोड वेडिंग की थी, अब ये किया, अब लोड वेडिंग ने मुझे कभी काम नहीं दिया, अब ये भी नहीं देंगे। ਤੁਹਾਡੇ को ही सारी जिंदगी है पत्थर का मुंह देखना। मैं भी तो ये लकड़ी का स्टूल देख रहा हूँ तो अली आपकी माशाल्लाह आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ओए होए होए, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ डोनेट कर देंगे।
तो है भैया कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही होता है। जी जी ठीक है। तो आपको ये कलर्ड आइज का कितना फायदा हुआ है? हुआ होगा, पता नहीं अब कितना फायदा हुआ है। क्या ये तो मतलब किसको पता होगा? मुझे तो लगता है कि मेरी एक्टिंग और मेरे टैलेंट से मुझे काम मिलता है। यकीनन आपकी एक्टिंग और टैलेंट की इस वक्त बात नहीं कर रही। अच्छा, तो आपके ख्याल से कोई फायदा हुआ आपको? मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि आंखों का इशारा ही काफी होता है, तो आई थिंक मुझे उसका फायदा हुआ है इसी बात का कि काफी फायदा हो जाता है। आई थिंक क्या कह सकता हूँ मैं। नहीं, मगर आंखों का इशारा तो हर आंख का होता है, मगर कलर्ड आइज का इशारों में कोई वो खास इशारा कुछ LED खास लगी होती है, क्लियर होता है, एचडी होता है ना थोड़ा। अच्छी किस्म का होता है। मगर वैसे कलर्ड आइज के बारे में तो और ही बहुत हाँ के धोखे बहुत देते हैं, तो धोखे आपका बहुत देते हैं। धात्विक तजुर्बा कैसा? हाँ, आपको ये मिले भी या हमने आपने सुना दिए होगा कि हैं? कलर्ड आइज वाले लोग जो धोखे बहुत देते अगर हैं। आपने ये नहीं सुना कि धोखा सबसे ज्यादा कलर्ड आइज वाले ही खाते हैं, क्योंकि हम सच्चे भी मुझे लगता है हम सभी हम colored अच्छा, eyes वाले आखिरी धोखा कब हुआ था? बस कुछ महीने पहले। हर 2 महीने बाद कुछ ना कुछ धोखा हो जाता है। मैं समझा कोई फिल्म कर रहा था, तो ये गेटअप अच्छा धोखे वाला है। नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद धोखा हो रहा है। और ये धोखे कितने अरसे से चल रहे हैं? बस ये जिंदगी भर चलते रहे हैं। मैं तो जिंदगी अब भर आदी हो गया हूँ धोखे के। कोई हुआ होगा को? मैं तो चाहता हूँ कि मैं किसी को धोखा दूं अब। आप चाहते हैं कि किसी को धोखा दें? ट्रेनिंग मेरी अच्छी हो गई है, मुझे लगता है मुझे फिल्म में कोई ऐसा किरदार मिल जाए धोखे देने वाला तो मैं बड़ा अच्छा कर फिल्म में ही करना चाहेंगे धोखा या असल जिंदगी में भी? असल में मुझसे नहीं होगा। असल में आपके साथ हुए हैं? बहुत ज्यादा शोबिस का दोस्तों के धोखा था होते कि हैं। मलयाला धोखा था? कोई गलत चीज है ना, वो धोखे तो होते होते रहते रहते हैं। ज्यादा दुख personal धोखे पर्सनल का भी हो होता है। जाते हैं। पर्सनल तो खैर बचपन से ही हो रहे हैं। बचपन से आपके मतलब के कॉलेज की टाइम से दोस्तों से ये सारी चीजें जो है। मगर यार वैसे माशाल्लाह एक खुश शक्ल इंसान है आप, और फीचर्स और आंखें और सब कुछ। तो अगर आपके साथ भी धोखे हो रहे तो सोचे इनके साथ क्या क्या हुआ होगा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ अच्छा, आपको भी? अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। सर, आपने ऑन स्क्रीन बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, आपकी ऑल टाइम फेवरेट कौन है जिनके साथ आप रिपीटेडली काम करना चाहते हैं? बताने वाली बात मुश्किल सवाल है। एक्ट्रेसेस तो सारी हमारी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और मैंने तो तकरीबन काफ़ी सारों के साथ ही काम किया, और हर एक एक्ट्रेस बहुत टैलेंटेड है। रिसेंटली मैं कहता हूँ कि मैंने अभी महविश हयात के साथ काम किया है फिल्म पे, तो क्या बात है जिनकी ज़बरदस्त। एक इस साल के अंदर ही महविश हो गई, और एक हाजरा हाजरा जाबीन थी, और जोया है उसके जोया है। अंदर। ये तीनों हैं जिनके साथ मैंने अभी रिसेंटली काम किया, और आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वैसे इन तीनों में से अगर आपको कहा जाए कि सबसे ज्यादा आपको किसके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा? महविश फॉर श्योर, क्योंकि एक तो महविश एक एक्ट्रेस, एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है। ऊपर से वो बहुत ही सपोर्टिव एक एक्ट्रेस है, जो आपके साथ मतलब कि वो स्टार नहीं होती, और सेट पे वो बिल्कुल आपकी तरह एक दोस्त होती है, और आपको मतलब कि चाहती है कि अगर आप सीन कर रहे हो तो आप भी सीन उतना ही अच्छा करो जितना वो करिए, और जो मुश्किल काम होता है, क्योंकि महविश एक बहुत ही एक्सेप्शनल एक्टर है। मुझे वो क्वालिटी महविश की अच्छी लगी है कि शी इज़ अ टीम प्लेयर, और बिल्कुल सारे कोई नखरा नहीं होता उसका। कोई सेट पे आती है तो बिल्कुल वन ऑफ द क्रू होती है। कई बंदे होते हैं ना, जब आपके क्लोज हो रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि चलो क्यों दे दे, असिस्टेंट क्यों दे दे, वो खुद खड़ी होती वो है। खुद खड़ी होती क्यों नहीं? उन्होंने खुद सबको बुलाना होता कि आए खुद करें, उनका दिल ना टूट जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। हाँ जी सर, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मुकर्रब जमील। मैं अली रहमान साहब से पूछना चाहता हूँ कि सर आप इस्लामाबाद में पैदा हुए और अपना बचपन इस्लामाबाद में गुजारा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के बच्चों को बर्गर क्यों कहा जाता है? लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। आपके लिए जी सर। मुझे लगता है क्योंकि इस्लामाबादी बच्चे जो हैं थोड़े क्या कहते पढ़े लिखे होते हैं ना सर, मम्मी डैडी ये पढ़े लिखे तो सब होते हैं। आई थिंक मम्मी डैडी होते हैं, आई थिंक ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, थोड़े ज़्यादा सिक्लूडेड और एक बबल में रहते हैं, और माँ बाप उनके थोड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं। अब भी ये इस्लामाबाद इन इटसेल्फ अब मुझे पता है बहुत चेंज हुआ है। अब तो इस्लामाबाद में बर्गर लोग कम ही है। हाँ, मुझे लगता है कि ज़्यादा पुरानी जो है होगी ना, थोड़ी सी, क्योंकि एक्चुअली में इतना इस्लामाबाद चेंज हुआ है। मुझे लगता है बर्गर बच्चे हर शहर में हैं। बिल्कुल, अब हर शहर में फैल हर चुके हैं। शहर में, और थे भी पहले भी, मगर इस्लामाबादी कुछ ज्यादा ही तादाद में थे, तो शायद इस्लामाबादियों को क्या, मगर आई थिंक हर शहर में बर्गर बच्चे होते हैं जिनके शायद वालिदैन बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। मेरे वालिदैन भी इसी तरह थे, और हर वालिदैन को होना चाहिए। लाइफ एक्सपीरियंसेस कम होते हैं तो वो शायद जो है ना, मतलब कि बाहर उतना नहीं निकलने देते अपने बच्चों को, और थोड़ा जो है ना
और वो मुझे लगता है एक डिस्कनेक्ट भी था, क्योंकि इस्लामाबाद पहले एक छोटा शहर कंपैरेटिवली था एज कम्पेयर टू कराची और लाहौर। तो जब इस्लामाबाद जाते थे तो इस्लामाबाद जल्दी बंद हो जाता, ये सब बातें। मगर अब इस बात को चेंज हुए भी बहुत अरसा हो गया हुआ है, और पिछले खास तौर पे जो 15 साल हैं वो बहुत चेंजिंग रहे हैं इस्लामाबाद के लिए भी। आपको इस्लामाबाद बंद नहीं मिलता, और हर चीज पे कोई ना कोई बर्गर एलिमेंट। आप अंग्रेजी कहीं बोल लो तो कहते हैं आप बर्गर हो। एक बर्गर। इस्लामाबाद में बर्गर बच्चे हैं, लाहौर में तो ये कैचअप बच्चे बैठे हैं। वेलकम बैक टू गपशप जी। सर आपका कोई सेलिब्रिटी क्रश है पाकिस्तान में या ओवरऑल? पाकिस्तान वाला तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। बिल्कुल भी नहीं। बाहर वाला फिर बता देंगे शायद। बाहर भी नहीं है कोई, अब पहले होते थे जिंदगी में, अब तो नहीं है इतना। आखिरी कौन था जो आपको याद हो? मुझे याद ही नहीं है। एंजेलिना जोली होती थी। एंजेलिना जोली थी जमाने में, एक जमाने में। और अली भाई वैसे आप तो माशाल्लाह सुपरस्टार बिग गेमर, मेरी तो टेंशन चल ही रही, मेरी तो नहीं होनी, आप क्यों नहीं शादी करवा रहे हैं? बस हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे पास भी देखे ना, रीज ने आपकी आंखों की तरफ देखा है। हाँ। और कल इसके अम्मी अब्बू का मुझे फोन भी आया था कि मैंने रिश्ता देखना है, साड़ी कुड़ी दा देखो, ये रिश्ता है, अगर आपको पसंद तो बताएं। अभी तो मुझे कोई पसंद नहीं है, मगर जब अच्छा मसा होर किते अभी मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है। इसलिए भी आप अपनी एक्टिंग के अलावा और भी बहुत सी न्यूज में रहे हैं और अक्सर आती रहती हैं खबरें आपके बारे में। तो डू यू फॉलो कि ये सच होती हैं या एवं निकल पड़ती हैं? मैं तो फॉलो नहीं करता, जो खबरें आती हैं बस। मगर आप तक पहुंच जाती हैं? नहीं, कभी कभार पहुंच जाती हैं, कभी नहीं पहुंचती। क्या आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वैसे ही जो सर्कुलेट कर रही होती हैं, लोग होते हैं कि जी अली रहमान को किसी के साथ लिंकअप कर दिया उन्होंने, अली रहमान यहाँ पाए गए वहां पाए गए। हाँ, वो लिंकअप करने में माहिर है काफी लोग, काफी माहिर है। मैं तो ये क्या फैंस हैं या दुश्मन हैं? ये जो भी समझ लें। या कोई अपने ही दोस्त है जो कि फंसाना चाह रहे हैं आपको? नहीं, दोस्त मुझे लगता है नहीं फंसाना चाहते। मुझे लगता है कुछ बस फैन स्पेकुलेशन ही होती है। स्पेकुलेशन पे है ये। किसी के साथ तस्वीर खिंचा लें, किसी के साथ कुछ कर लें तो वो कोई लिंकअप ही हो जाता है। वो नीचे आप किसी की तस्वीर के कुछ लिख भी दें, वो भी पकड़ लेते हैं लोग। वो भी पकड़ लेते हैं, बिल्कुल। कि आपने अगर अब आप फर्ज करें आपने कैसर की तस्वीर नीचे हार्ट बना दिया, बिल्कुल, तो अली रहमान मेक्स हार्ट अंडर कैसर पिक्चर। बिल्कुल। अब आप प्यार तो दोस्तों से भी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक जिंदगी में होता है ना कि एक सच्ची मोहब्बत भी होती है, तो बंदा रोंदा भी है, बात छुक कुर्सियां बुला रहे हैं, फिल्मों में भी होता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, इतना नहीं हुआ। सच्ची मोहब्बत रोने? नहीं, सच्ची मोहब्बत हुई, मगर इतना रोना धोना रोने वाली नहीं हुई। रोने वाली नहीं। वो मिली कि फिर वो भी पूर्णम शीशा? नहीं, वो होती तो मैं उसके साथ होता। हाँ, नहीं है, उनके साथ होता। तो वजह क्या बनी? कि वजह क्या प्लीज बता दें इसको, ताकि ये तो इसके बाद जा सके। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है, मुझे भी तकरीबन कोई 1400 लड़की ने रिजेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बस से बजाए। आपको रिजेक्शन के बारे में कोई भी ट्रॉमा हो, कभी कोई स्पेकुलेशन हो, फेयर हो, कोई रिसर्च करनी हो, तो ही इज द बेस्ट गाय टू आस्क। मैं अपने घर के बाहर लिखाया रिजेक्शन हाउस। माफी मुश्किल क्या हुआ? या चौधरी अना ताबान अना मालिबगा हाज़ा नज़र। ये क्या कहा है? ओए मेरे से गुस्सा नहीं, वो तो पता है, लेकिन वजह क्या है? यानी मेरी ही गलती है सर। वो क्या है? इंतकल्लिम। मैं कट्टा कर ले। या चौधरी यस, كانت هناك 4 زيجات ايوه مع الرقم الرابع। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। अब बात क्या है? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ हाँ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी जी। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਫੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ओके। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। لا 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 دقيقة أنا أكلم يا شودري. Yes. لم يتمنى لي بيرثداي كل هذا خطأه. ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਬਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮਾਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ओके। ਉਹ ਕਿਧਰੇ 12 ਵਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। हाँ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੱਜ ਗਏ 2, ਯਾਨੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ओए ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਆਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੁਆਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, क्या हो रहा था? ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। شودري كل هذا خطأه. ਯਾਰ ਮੇਰੀ इनकी गलती कैसे है? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। لا كان عليك أن تذكره. ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। أيوة. ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਫੱਡਾ ਹੋਇਆ
सर 140 कर दे मुलाजम ने, लेकिन फासला इन्ना हैगा कि इन्हां दा जिहड़ा बेडरूम ने ना सर वो साडे तो कोई 6 फरलांग दूर ने। ओके भाई इन्नी दूर असी किवें जाके याद कराइए फिर? ते बस उत्थे फिर फड्डा होया सर। لا لا يا سعودي هذا حقك ديوتي. ايوه انت السكرتري حقي ايضا. यानी पहले मैं मुतरजम सा ते हुण मैं सैकटरी भी हां। ايوه सर पहले मेरे को मुलाजमत नहीं पूरी हुंदी तर्जमे वाली, उतों मैनूं सैकटरी बनाई जाने ने। तुसीं इस तरह करो ना, पीसीबी दा चेयरमैन भी मैनूं ही बना दे। عيدا تو محسن نقوي. خلي ما شاء الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. ما شاء الله. यू नो हिम? ايوه انا معجبين حقك. कहना जी मैं इन्हां नूं बिल्कुल जानना। انت فين فين يا حبيبي؟ मैं फैन है माशाल्लाह, इन्ने ड्रामे फिल्म भाई तुम तारीफ कराओ ना। ايوه تعرف हाँ, अपने वासिफ चौधरी साहब, कैसर पिया साहब, असफर बिन वड़ैच फ्रॉम साहिवाल। يا مجنون حقي تعرف. अच्छा थोड़ा तारफ करो। مين مدير؟ तुसी मुदीर। कल्लम। लेकिन पहले ये क्या करो कि मेरा तारफ करा। शेख वजन बिन जर्रा। اكيد كله عارف لازم. انا الشيخ وزن بن زرة في رئيس الكبير والمدير فلوس ما في مشكله. ايوه الطوب الذهبي، جبل من ذهبي، ابار النفطي، السفينه الخاصه، الطيار كله كلم। 4 ससां दे नाम दसे जिन्होंने मारे जी। वो कह रहे हैं कि मैं शेख वजन बिन जर्रा मेरा नाम है, दुबई दा मैं रहने वाला, रकम दी कोई परवाह नहीं हैगी, अपने ऊंट ने, सोने दियां काना ने, सोने दियां इट्टां ने, सर जी होटल ने। दावत ताम अव्वल दावत ताम कहंदे ने जी, खाने दी तुहानूं दावत हैगी। बुर्जुल खलीफा नहीं जिहड़ा सर, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪ ਫਲੋਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰ ਰੂਫ ਟਾਪ ਤੇ ਐਸਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਐਸਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। इशारा क्या يا حبيبي؟ لا لا انت هيجي؟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? हाँ बिल्कुल आऊंगा। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ايوه ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਟਲ ਕਿਆਮ ਤਾਂ। يا حقي يا حبيبي ما في مشكل، انت هيجي سوا سوا. ها ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। अच्छा ايوه सवा सवा दे पैसे पाने। شوف هذا شوف ما يبغى بس मुबारक। सर जी सीक्रेट एजेंट ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। क्या मतलब? ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਆਇਆ। ना करें। ਜੀ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ। ਸਰ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ मैट्रिक तो बाद ही मैं ग्रेजुएशन कर ली सी। उस तो बाद फिर मैं MBBS कर लिया होम्योपैथिक। नहीं होम्योपैथिक मैं सोच किया कि MBBS मैं फेल हो गया सा। अच्छा वो फिर मैं नाल मोटरसाइकिलों का काम सीख लिया। मैं क्या खुदा ना खास्ता वो ना चलिया ते मोटरसाइकिलों का काम कर लांगे। ठीक है। वो फिर मैं नाल मैनू ठेका मिल गया इलैक्ट्रीशियन का। वो फिर मैं इलैक्ट्रीशियन का भी काम कर लिया। उस दौरान फिर मैं पुलिस भर्ती हो गया सा। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ। ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਛਾਪੇ ਦਿੱਤੇ। अच्छा क्योंकि मैं बाहर बोर्ड लाया हुआ सी। क्या? मैं क्या भी 300 रुपए फीस है डॉक्टर की। आराम ना आने की सूरत में 5000 रुपया अदा किया जाएगा। ठीक है। बड़े मरीज मेरे को आए। अच्छा आज मैं तुम्हें इस गल दस रहा कि कैसे रुपया भी मेरे को आया। अच्छा ये बड़ा अपने आप चलाक बनया आके तो मैनू कहता सर जी मेरी ना जुबान दा जायका खत्म हो गया है ते मैं 300 रुपए फीस जमा करा दी है। ठीक है। मैं क्या पुत्र आराम ना आया 5000 देंगा। चलाकी तो ये करना आया सी ना। मैं फिर उन्होंने कंप्यूटर में क्या मैं 3 नंबर बोतल लेके आ पिया इनू एक ढक्कन 2 ही कतरे जुबान ते गए ते कहंदे ने ये ते पेट्रोल है। पेट्रोल तो पता फौरन पता लग जाता है। मैं क्या मुबारक हो थोड़ी जुबान का जायका ठीक हो गया। क्या 5000 बच गए। ठीक है। अगले दिन फिर जनाला अपना चेंज करके गेटअप शेटअप आया। अच्छा मैंने कहना सर मेरी नजर खराब है। मैं क्या पुत्र 300 रुपए फीस जमा करा। कहना जी ना ठीक होया मैं 5000 ले लांगा। ठीक है। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं। मैंने दिता 500 का नोट। मैं क्या 5000 का खुला दे दियो। कहना नहीं तो 500। मैं क्या मुबारक हो नजर ठीक हो गई। 300 रुपये अगले दिन फिर बाबा जा बन के आ गया। अच्छा आके तो मैंने कहंदा जी मेरी याददाश्त चली गई। मैं फिर उन्होंने कहा मैं क्या लिया 3 नंबर बोतल कहंदा ओदे ते पेट्रोल हुंदा है। उस
उस बुनियाद तो मैं जाके ते सीक्रेट एजेंट भर्ती होया था। ठीक है। आज फिर मुकाबले का इम्तिहान सवेरे 9 बजे शुरू होया, 11 बजे तक का टाइम सी, 9:30 बजे पेपर मैं ही करके हवाले किया, अपग्रेड हो गया आधे घंटे में ही। सर मैं दिमाग बड़ा मेरा चलता है। अच्छा। हाँ वो अकल कम नहीं करती। नहीं लेकिन ये कि भी अपग्रेड हो गया, मैं थोड़े वास्ते मिठाई का ऑर्डर दिता है। अच्छा। हाँ उन्होंने क्या 5 किलो बर्फी फ्रेश बना के देना। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ इंसान बेचते हुई सर नौजवान बेचते हुई। माशाल्लाह आज ते एडे अच्छे दोस्त बुलाए ने। कौन ने? और फिर देखो मैं देखा है इन्हों। हाँ। खरे कितने देखा है? गुरु यस जी यार इतना कमाल तुसी रोल किया है। उस तो बाद मैं हिसाब ला लिया कि ये बंदा नहीं ठीक हो सकता। मतलब भाई ये बंदा कोई भी किरदार कर सकता। हाँ। जानान सर 9 बारी फिल्म देखी थोड़े बिरा ना करे नहीं समझ आई। क्यों नहीं समझ आई? भाई मैं नाल दूसरे ने भी समझाना होंदा है ना। अच्छा। हाँ फिर मैं 9 बारी देखी। ठीक है। ते नूरजहां दी मुबारकबाद दित्ती जे। बिल्कुल। जिंदगी च सर बड़े बड़े जहीन अफसर वेखे ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਡਾਕੂ ਫੜਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 19 ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? तेरे सिर्फ खाना पूरी होती है बाद मैं कर ही लेना सी लेकिन मौके की मुनासबत देखनी होती है। टाइम डेट उन्होंने सर जी फोटो करेगी आपको उनसे पूछना सर जी कहना है भी वन सेल्फी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लिए जिन्ने भी फनकार काम कर रहे हैं ना उन्हें जो तुसी बेहतरीन काम कर रहे हो। थैंक यू जी। लेकिन किसी ने दसना ना है। वेलकम बैक टू गपशप जी। सर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਦੀ आंखें बाल। अब बालों में बात आ गई। अच्छी चीज है तो कॉम्प्लीमेंट देनी चाहिए ना। जी जी जी। तो आपके हेयर ग्रोथ के लिए आप क्या यूज करते हो? कुछ भी नहीं, बस उगाता है तुम उगाते रहते हैं बस उगते रहते हैं। शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ और दूसरे दिन और स्किन का क्या? मुंह धो लेता हूँ जराबा भी बखा दे ना, जराबा पे भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेता हूँ और सन ब्लॉक जरूर लगाता हूँ। आंखें भी हो गई और कोई एक्टिंग तो अच्छी है। एक्टिंग तो है ही उनकी अच्छी, वो तो बात है ही गिवन। लेकिन वैसे माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा ना आपकी स्किन भी ग्लो भी कर रही है माशाल्लाह। तो इसका कोई हो गया ना, पानी पीते होंगे ज्यादा या कोई इस तरह का कोई थोड़ा सा बताए ना। पानी तो पीना पड़ता है दिन में, मतलब कि कोई 2-2.5 लीटर पानी तो पीता हूँ। 2-2.5 लीटर पानी। अंदर मच्छियां रहती हैं पीना चाहिए आपको भी पानी पीना चाहिए। कॉफी भी बहुत ज्यादा पीता हूँ ना, काली कॉफी, तो उसको जरा बैलेंस करने के लिए फिर पानी भी पीनी। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिराज शफीक है, मैं डस्का से हूँ। मेरा क्वेश्चन सर से है, ये पूछना था कि अगर हम आपको अपने सिटी में बुलाएं, आप हमसे वही चार्ज करेंगे जैसे आप ड्रामाज और फिल्म में चार्ज करते हैं? ओह बिल्कुल नहीं उतना ही चार्ज करेंगे डस्का जाने का। अगर मिल जाए तो हाँ जरूर कर लेंगे। नहीं मगर मजाक कर रहा हूँ, हम बिल्कुल इतना चार्ज नहीं करेंगे, आपको डिस्काउंट दे देंगे। आप बुलाएंगे तो फ्री में आ जाएंगे। आपका कभी हुआ है गुजर डस्का की तरफ से? बिल्कुल हुआ है, सियालकोट जाते हुए। बिल्कुल हुआ है। मेरा बेस्ट बचपन का जो दोस्त है ना वो डस्का का है। अच्छा। तो हम बचपन में काफी जाते थे। बस फिर आप लोग ढूंढिए कि इनके बचपन का दोस्त कौन है और उनके घर पे इनको बुला लीजिए, इसी बहाने इनको आना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है। सर शूटिंग डेज में कभी आपका दिल ना किया हो और आपने झूठा बहाना बना के छुट्टी की हो? की है, बिल्कुल की है। कभी कभार हो जाता था कि हमारी इंडस्ट्री में तो हम लोग रातों को बस जागते ही रहते हैं, सुबह 4-5 बजे तक। इतनी देर तक आप क्यों जागते हैं? बस सारे गपशप मारते हैं, चाय शाय पी रहे होते हैं। और कभी कभार ये होता है कि हम लोग बस कराची में तो बड़ी चाय की दुकानें हैं, बाहर लेट तक बैठे रहते हैं तो चाय। तो बहाना क्या करते हैं? लेट चला जाता हूँ। यही होता है कि हाँ तबीयत खराब है या, मगर ये मैंने ज्यादा नहीं किया, ये मैंने सिर्फ 2 दफा किया है। अली का अगली बार सुबह आपको मैसेज या फोन आए कि मेरी तबीयत खराब है तो समझ जाएंगे क्या कर रहे हैं। ये आपकी ट्रेड सीक्रेट थी जो कि आउट कर दी इन्होंने। बिल्कुल आउट कर दी। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार हसन है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि आप बाय फेस बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, लेकिन क्या आप रियल लाइफ में भी स्ट्रिक्ट हैं या फिर फ्रेंडली हैं? मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही फ्रेंडली हूँ। ये आपको बाय फेस से स्ट्रिक्ट क्यों लग रहे हैं? वो दूर बैठे हैं ना यार वैसे आपको लगा के का जो आजकल ड्रामा चला है नूरजहां,
नूरजहां की वजह से, मगर उसके अंदर तो ये बेचारे काफी इंटिमिडेटेड भी रहे अपनी वालदा से, और वो दोनों खवातीन के दरमियान भी बड़े फंसे रहे हैं, तो कुछ मिक्स सा रहा है, धीमा सा है। हाँ है, बस वो डिसग्रंटल है क्योंकि उसको चाहता कुछ और है और हो कुछ और रहा है यार। फिर खराब टीवी ते ड्रामा देख रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लिजा जवेद। मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि सर अक्सर लोग ड्रामा के बजाय फिल्म में आना पसंद करते हैं, क्या फिल्म में ज़्यादा पैसे मिलते हैं? फिल्म में पैसे कम होते हैं, मगर क्योंकि हम सबका शौक ज़्यादा है फिल्मों के, और फिल्मों का स्केल बहुत बड़ा होता है और स्टोरियाँ जो होती हैं बड़ी डिफरेंट होती हैं ड्रामों से, डेफिनेटली फिल्म को चूज़ करते हैं। फिल्म की एक्चुअली में फिल्म की ग्लोरी बहुत ज़्यादा है और पैशन भी उसमें ज़्यादा होता है। तो हम सारे इंडस्ट्री में ही फिल्मों को देख के आए हैं। हाँ, बिल्कुल। ड्रामों को तो देख के हम कोई इंडस्ट्री में आई थिंक आज तक एक्टर नहीं आया। उसका एक अपना चार्म है फिल्मों का। जाहिर बात है जब मौका मिलता है कोई अच्छी फिल्म हो और कोई अच्छी टीम पीछे हो तो फिर पैसे बंदा नहीं देखता। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिमशा अशफाक है और मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हुए हैं फिल्मों में, ड्रामाज में, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको आपको करने में थोड़ी डिफिकल्टी महसूस हुई हो? मुझे गुरु में, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैरेक्टर ही ऐसा था जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया हुआ था, और मैं चाह रहा था कि उसको मैं बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से दिखाऊं। काफ़ी टाइम लगा उसको क्रिएट करने के लिए, और फिर उसके अंदर ऑफ कोर्स कैरेक्टर में रहने के लिए भी, क्योंकि वो हमने इतनी लंबी शूट थी और पूरा थ्रू आउट उस कैरेक्टर की जर्नी चेंज हो रही थी, तो वो काफ़ी मेरे लिए चैलेंजिंग था। जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सीरत फातिमा। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपका एक रिसेंट ड्रामा है नूरजहान, अगर आपको रियल लाइफ में एक केस इनकाउंटर करना पड़े तो आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, नूरजहान को या नूरबानो को? नूरबानो को, डेफिनेटली नूरबानो को सपोर्ट करेंगे। और उसकी खास एक वजह ये भी है कि अगर नूरबानो कुबरा होंगी तो ज्यादा करेंगे क्योंकि इनकी दोस्ती भी है, इस वजह से भी। बिल्कुल। वैसे मुझे एक बात बताएं, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी थी, डू यू मिस दोस डेज नाउ? नहीं, पढ़ाई के मुझे कोई दिन याद नहीं और ना ही पसंद थे, बस कर लिया जिस तरह कर ली। वो डिग्री खत्म करनी थी। ओके। मगर आई थिंक एक सर्टेन टाइम था जब तक मुझे बड़ा शौक होता था। उसके बाद फिर मैंने बीच में जब एक्टिंग शुरू की और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जब शुरू की तो फिर मेरा ज़्यादा ध्यान इधर ही रहता था, क्योंकि मेरा दिमाग भी बड़ा क्रिएटिव सा है और ये बड़े ब्लैंड से सब्जेक्ट थे, तो मेरा बिल्कुल ध्यान ज़्यादा देर तक नहीं रहता। और कोई उस वक्त एक्टर्स थे जिनका काम आपको पसंद हो पाकिस्तान में? उस वक्त बिल्कुल थे। सानिया सईद जी थी, नुमान इजाज साहब थे, काफ़ी हमारे मतलब के सीनियर एक्टर्स थे जिनके काम को मैं फॉलो करता था। बल्कि आई थिंक सबसे शुरू में मुझे सलीम शेख साहब, अच्छा, मैंने अभी काम भी किया है, मेरा चाइल्डहुड एक ड्रीम था उनके साथ काम करना। उन्होंने सुनहरे दिन इस्लामाबाद में ही वो बना भी था, बड़े बड़े एक फेवरेट वो कैरेक्टर थे। तो इसी तरह बल्कि हमने सबको देखा है टीवी पे हर वक्त, इनका काम मुझे बड़ा पसंद था। फिर मिशी खान थी, अभी ग्रोइंग अप, फिर आप शान शायद थे, तो शान भाई के साथ भी गपशप लगी, उनके साथ काम भी किया। आई रियली हैव लुक्ड अप टू अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड हैव हैड द प्रिविलेज के उनके साथ काम भी करने को मिला है। जी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे हबीबा है। मेरा जो सवाल है वो सर से है। सर, आपने फिल्म्स में, ड्रामाज में और थिएटर में, तीनों में काम किया हुआ है। आपने इन तीनों में किस में डिफरेंस फील किया और इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपने जो है वो किस चीज़ में सीखा? सबकी ट्रेनिंग बड़ी डिफरेंट है। सीखा तो मैंने थिएटर में, अगर एक्टिंग कहें तो एक्टिंग थिएटर में सीखी थी, और थिएटर से सबसे ज़्यादा लगाव भी है मुझे, क्योंकि आई थिंक एक्टिंग जो बंदा सीखता है और एक्टर बनता है वो थिएटर में ही बनता है। ठाकुर साहब भी थिएटर से लेके आए, हम डॉक्टर तो आने नहीं सी दे रहे। ऑपरेशन थिएटर की बात नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरे थिएटर की बात। हाँ। अच्छा। फिल्म और ड्रामा आई थिंक उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सिमिलर है कि मतलब कि थिएटर से जब आते हैं, थिएटर में आपको बड़ा लाउड होना पड़ता है, आपको एक्सप्रेशन बड़े लाउड होने होते हैं, आपकी प्रोजेक्शन बड़ी लाउड होती है, और फिल्म में ज़रा ऑपोजिट होता है, आपको बड़ा जो है ना सटल होना पड़ता है, आपके हर एक मूवमेंट में जो है ना बड़ी लाउड लगती है, तो आपको और भी कम करना पड़ता है, जब्त करना पड़ता है। फिल्म ऑब्वियसली एक लार्जर स्केल पे होती है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, ड्रामा थोड़ा स्केल थोड़ा छोटा होता है, बट फिल्म और ड्रामा बड़े सिमिलर हैं। थिएटर एक पूरी अलग चीज़ है। तो आई थिंक अगर आप कहें तो थिएटर में मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, मगर मैंने फिल्म और टेलीविज़न पे भी बहुत ज़्यादा सीखा है, क्योंकि थिएटर से जब फिल्म पे आया और टीवी पे आया था तो मुझे थिएटर की काफ़ी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ी फिल्म और टीवी के लिए। और अली भाई के शेर व शायरी का शौक है कोई? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। सही तो धोखे मिले। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबाब नवीद है। मेरा सर से क्वेश्चन है कि सर, अगर आपको सोशल इश्यूज़ पर कोई ड्रामा करने का मौका मिले तो आप सोसाइटी के किन इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहेंगे? आई थिंक ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे मैं फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी काम भी किया हुआ, क्योंकि पहले यूएन के साथ भी काम करता था, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ मेरा जो काम था वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे था। तो ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग पे मैं डेफिनेटली फोकस करना चाहूँगा, और ऑफ कोर्स चाइल्ड एजुकेशन पे, चाइल्ड एजुकेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से डरता है।
आपका भी कोई फोबिया है? फोबिया बिल्कुल है, कहूँगा तो फिर शायद लोग डराना शुरू कर देंगे उसके नहीं आप बताइए। मुझे रेप्टाइल्स का बड़ा फोबिया है। रेप्टाइल्स का फोबिया? अगर वैसे जो रेप्टाइल्स आप डराने की कोशिश करें, आप उसके पास बेशक ना जाएं, ना उनसे मिले। प्लीज आप क्लियर कर दीजिए, रेप्टाइल्स बता दें कौन कौन से। शाम जो होते हैं। अच्छा सांप, रेप्टाइल्स। कीड़े मकोड़े। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ समारिया आसिफ। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सर आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में और सिटीज़ में शूटिंग की होगी, बट आपको कौन सी ऐसी कंट्री या सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया और आप अगेन एंड अगेन करना चाहते हैं वहाँ पे? स्कर्दू में मुझे बड़ा मज़ा आया था, पाकिस्तान के अंदर ही हम लोगों ने दियारे दिल शूट किया था स्कर्दू में, और काफ़ी टाइम गुजारा। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था हम सबके लिए। आई थिंक उधर होना, हमारे मुल्क से प्यारा कोई मुल्क है ही नहीं, और हमारे जो नेचुरल जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका जितनी हम तारीफ़ करें वो कम है, और एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और मैं तो बल्कि यही, हम कभी कोई मौका मिलेगा मुझे कहीं और दोबारा नॉर्थ में शूट करने का स्पेसिफिकली, तो मैं ज़रूर। वैसे आपको ट्रैवलिंग का शौक है? बिल्कुल। तो अपने मुल्क के अलावा कौन सा आपको मुल्क पसंद है जहाँ पे ट्रैवल करना आपको अच्छा लगता हो? यूरोप मुझे अच्छा लगता है। यूरोप पसंद है? मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है कि यूरोप में आप जहाँ भी चले जाए आपको हिस्ट्री बड़ी नजर आती है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, तो मुझे वो बड़ा अच्छा। टर्की मुझे इस तरह बड़ा पसंद आया क्योंकि टर्की में भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, स्पेशली इस्लामिक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो इन कंट्रीज मुझे बड़ा शौक है, जाके देखना गया ये। जी तो अली आपके साथ हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। आपने कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है, आपकी कॉल होगी एवरी टाइम। ठीक है जी। तो ये बताइए अलीम, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा, इमरान अब्बास और हमजा अली अब्बासी। आई थिंक हमजा अली अब्बासी कर सकता है क्योंकि वो इस्लामाबाद का है, वो बेहतर समझ सकता है। बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, हाजरा यामीन और जोया नासिर। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं लूंगा, जनरल नॉलेज ही कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी मेंस क्रिकेट टीम का मौजूदा हेड कोच कौन है? वकार यूनुस। नो। आप चाहेंगे ओरिजिनल में वापस जाना या शुड आई स्टे इन जनरल? स्टे इन जनरल नॉलेज। ओके ठीक है। व्हिच इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड? सी नॉट द ओशन। सी, वेरी नाइस क्वेश्चन, आई लाइक इट। द अरेबियन सी? नो। वाटरमैन सी। ऑप्शंस देना मुझे कुछ। ये स्ट्रेट आंसर होता है जनरल नॉलेज में। अच्छा, मेडिटेरेनियन? नो, रॉन्ग आंसर। चले जी आगे चलो या वापस जाएंगे ओरिजिनल पे? चले, इसी पे चले। लास्ट है भाईजान। ठीक है जी। हु वाज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? जुल्फिकार अली भुट्टो। नो। ओ, लियाकत अली खान। नो। चले लिफ्ट में अंदर चलते हैं वापस। लिफ्ट में चलते हैं जी। तो बताएं सर किसके साथ है सेल्फी? कुबरा के साथ सेल्फी है। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल में हाजरा को दे दूंगा। ठीक है। और फ्लोर आ गया जोया नासिर। जोया नासिर क्योंकि वो नूर जहां में जोया नासिर का बड़ा डिफिकल्ट कैरेक्टर है मेरे कैरेक्टर के लिए। नहीं उन्होंने नाराज होना हो तो हो गए ना चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन और इमरान अशरफ। यासिर को छोड़ दूंगा। यासिर को छोड़ दिया चांद पे, ठीक है। ये बताइए सर, टेलीविजन पे 3 लोगों के ड्रामे चल रहे हैं, एक का ड्रामा बार बार देखेंगे, एक का ड्रामा आप एक बार देख लेंगे और एक के ड्रामे पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और फैसल कुरैशी साहब। तो किसका ड्रामा बार बार देखेंगे? जनरल नॉलेज कर लेते हैं। जनरल नॉलेज पे चलेंगे फिर से। पहले भी आपने तमगा इम्तियाज लिया। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं वो फिर से। शोबिस का सर पूछे कोई इस तरह का ना, शोबिस का पूछो। हाँ सर, वो केड़ा बैंक के मैनेजर ने इस तरह के सवाल पूछे। चले ये बताइए, बड़े मुश्किल सवाल होते हैं। पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म का नाम बताइए। अच्छा, थोड़े अच्छा तो ही पता लग गया। ये प्रोजेक्ट गाजी तो नहीं है? नहीं। अरे इससे पहले आई है कोई प्रॉपर फर्स्ट फीचर एंड साइंस फिक्शन फिल्म। सन बता दें कौन से? 80 हैं, 80s में थी। अच्छा, आप जाएंगे वापस जाना? नहीं इधर ही रहते हैं जी। आगे चले, आप बताएं किस जॉनरा से पूछूं? किसी से ही पूछ लें। स्पोर्ट्स से मत पूछिएगा। स्पोर्ट्स के नहीं पूछते, ठीक है। चले, यूएन में काम करते थे आप पहले जी। व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड फॉर? द यूनाइटेड नेशंस। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ।
क्या सवाल आपने कर दिए। यूनेस्को क्या है, मुझे अच्छी तरह याद था यूनेस्को क्या था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चले गए हैं। बताइए अब किस किस्म का पूछूं? कुछ भी पूछ लें, बस स्पोर्ट्स ना पूछेगा। स्पोर्ट्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं। तो पुराने ड्रामों का भी ना पूछेगा। नए ड्रामों का पूछ लूं आपसे? दुनियावी चीजों का पूछ दुनियावी चीजें क्या होती मतलब कि जो दुनिया में चीजें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को किसने गोली मारी? यही हो सकता। 16 साल का लड़का था ना। इसमें क्या पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ भी पूछ ले जो आपने लिखे में इधर। जवाब तो मैं सबके दे सकता हूँ, आप माशाल्लाह पूछ लें। आप नए ड्रामों के पूछ लें। तो आपके ड्रामे के डायरेक्टर है मुसद्दिक मलिक। जी जी जी, ठीक है। उनका बतौर डायरेक्टर पहला ड्रामा कौन सा था? हब्स। गलत। मुझे लगता है मयूर सईद के सवाल भी वापस जाते हैं, मैं जवाब दे। वो मैंने सवाल ही उड़ा दिया। आप आगे चले जाएं अब। हाँ जी, आगे लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं। 12-13 घंटे की फ्लाइट है। 7 वाली सीट खाली है। क्या चाहेंगे, कौन आपके साथ बैठे 12-13 घंटे के लिए? अच्छा ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज और ज़ारा नूर अब्बास। इकरा। ओके। ये बताइए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कंवर और महविश हयात। महविश हयात। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं गोहर रशीद, मायदा अजमत, हरीम फारूक और शहजाद शेख। किसको मैं लाइफ जैकेट दे रहा हूँ? मायदा अजमत को। मायदा अजमत को दे दिया उन्होंने। ठीक है अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप दैट यू हैड अ लिटिल बिट ऑफ फन। आई डिड, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।